प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत ही जल्द राग श्रृंखला पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। कई सारे मित्रों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे और कॉल भी आए थे कि सर आप रागों पर भी वीडियो बनाएं। तो आज मैं एक एक करके सभी रागों पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं। इसके पहले मैंने रागों पर वीडियो बनाए हैं, राग श्रृंखला पर, लेकिन हारमोनियम लेशन पर मैंने राग श्रृंखला पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, केवल वोकल पर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो आज से मैं हारमोनियम को लेकर राग श्रृंखला पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसकी शुरुआत आज से मैं कर रहा हूँ। तो रागों को समझने से पहले हमें थाटों को समझना पड़ेगा, इसलिए आज का जो वीडियो है हमारा थाटों पर केंद्रित रहेगा। और इस वीडियो में थाट और राग से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मुझे भी नहीं पता कि हमारा वीडियो कितना लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको 10 थाटों के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी और कौन कौन से थाट में कौन कौन से स्वर प्रयोग होंगे ये भी आपको मिलेगा। और उनको याद रखने की एक बहुत ही सुंदर टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने थाट होते हैं, उनका नाम कैसे याद रखा जाए और उन 10 थाटों में जो जो स्वर प्रयोग होते हैं उसको याद रखने की टेक्निक क्या है, उसका सबसे आसान फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि थाट क्या है। देखिए, थाट की अगर डेफिनेशन की परिभाषा की हम बात करें तो स्वरों के उस मेल या समूह को हम थाट कहते हैं जो राग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, अर्थात जिससे राग पैदा हो सके। राग थाट से पैदा होते हैं, इसलिए थाट को जनक थाट भी कहते हैं। जनक और जननी, जनक मीन्स फादर, जननी मतलब माता। अर्थात अगर थाट नहीं है तो राग नहीं हो सकता, इसलिए थाट से राग पैदा होते हैं, इसलिए थाट को हम जनक थाट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है स्क्रीन पर आ रही है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं लिखित में आपको अवेलेबल कराता हूँ ताकि आप उनको थ्योरेटिकल नोट भी कर सके। तो जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी डेफिनेशन या राग से संबंधित या गीत से संबंधित, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। आगे जानते हैं हम थाट के नियम क्या है। तो देखिए, थाट के नियम की अगर हम बात करें तो थाट में हमेशा 7 स्वरों का होना आवश्यक है, अर्थात सारे गामा पा धा नी। ठीक है, दूसरे नियम की हम बात करें तो थाट के लिए आरोह तथा अवरोह दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यदि आरोह भी है आपके पास, आरोह अवरोह क्या है? आरोह मतलब स्वरों का बढ़ता क्रम, सारे गामा पा धा नी, और अवरोह मीन्स घटता क्रम, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों आपको याद रखना है। आरोह मतलब बढ़ता क्रम और अवरोह मतलब घटता क्रम। तो थाट में आरोह अवरोह दोनों हो ये जरूर नहीं। थाट में यदि आरोह भी है तो भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा थाट है। राइट, अगला जो नियम है, थाट में शुद्ध और विकृत स्वर दोनों ही स्वर हो सकते हैं। शुद्ध भी हो सकते हैं, विकृत, विकृत मीन्स कोमल या तीव्र। राइट, अगला जो नियम है, थाट में रंजकता नहीं होती क्योंकि ये सिद्धांत मात्र है, अर्थात यह संगीत व्याकरण का एक भाग है। संगीत व्याकरण का एक ये केवल हिस्सा है, ये सिद्धांत मात्र है, इसमें रंजकता नहीं होती, इसलिए इसको गाया बजाया नहीं जाता। अगला जो नियम है, थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी क्षमता के कारण इसे जनक थाट भी हम कहते हैं। जनक मीन्स मैंने आपको पहले बताया फादर, क्रिएटर, जो बनाता है, जो रागों को बनाता है। राइट, तो ये कुछ नियम है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति में कुल कितने थाट बताए गए। देखिए, उत्तरी भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वैसे तो बहुत सारे थाट है, 72 के आसपास, लेकिन जो चलन में है, जो मेन है और जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जिनका निरूपण किया गया है वो केवल 10 थाट हैं। राइट, कौन कौन से? तो पहला थाट है बिलावल थाट, दूसरा कल्याण थाट, तीसरा खमाज, चौथा मारवा, पांचवा काफी, छठा भैरव, सातवां आसावरी, आठवां तोड़ी, नवा पूर्वी और 10वां भैरवी। ये कुल मिलाकर के 10 थाट हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति में बताए गए हैं। राइट, तो ये जो 10 थाट है ये इनके केवल नाम है, तो इनके नाम याद रखने का मैं आपको बहुत ही आसान फार्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि इन्हीं 10 थाटों में कौन कौन से स्वर
प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, किस में कोमल होता है, किस में तीव्र होता है, किस में शुद्ध होता है, और किस में कोमल तीव्र दोनों होते हैं, राइट। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहला थाट देखते हैं, थाट बिलावल, पहला थाट। इस थाट में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे, अर्थात सारे गामा पाधा नी। देखिए हारमोनियम में मैं भी आपको काली एक से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए सारे गामा पाधा नी कहाँ पर स्थित है, राइट। बाकी आप अपने स्केल से बजा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए काली एक से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आइए देखते हैं, ये हम सा मानते हैं इसको, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, राइट। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इसको अगर गाएंगे तो देखिए कैसे इसकी मेलोडी आएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। ये हमारा बिलावल थाट है, इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। तो ये बिलावल थाट है। इस एक थाट से 484 राग बनते हैं, ऐसा हमारे संगीत की जो थ्योरी है, शास्त्र है, उसमें उल्लेख है कि एक थाट से 484 अर्थात 484 राग बना सकते हैं। ये तो खोजा है जो विद्वान जन है, जो गुणी जन है संगीत के, हमारे पूर्वज, उन्होंने खोजा है कि 484 राग बनाए जा सकते हैं। बाकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि एक थाट ही समुद्र है, बल्कि थाट नहीं, एक राग ही समुद्र है, राइट। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। आइए सेकंड थाट हम लोग देखते हैं। दूसरा जो थाट है हमारा वो है कल्याण। इस थाट की क्या पहचान है कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा, शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध की जगह यहाँ पे तीव्र मा लगेगा और बाकी सभी स्वर शुद्ध रहेंगे, ठीक है। तो इनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारे 10 थाट पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्वर कौन कौन से राग में प्रयोग होंगे, उसके बाद में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ इन 10 थाटों के नाम याद रखने की और इनमें प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में, ठीक है। तो आइए कल्याण थाट देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा थाट, कल्याण थाट। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो थाट है वो है खमाज। खमाज थाट की क्या पहचान है? इसमें कोमल नी का कोमल निषाद इसमें प्रयोग होगा, बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे, राइट। आइए हारमोनियम पे बजा के देखते हैं और इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, राइट। कोमल नी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है शुद्ध नी की जगह। तो ये हमारा खमाज थाट हो गया। आइए चौथा थाट देखते हैं, मारवा। मारवा जो थाट है इसमें रे कोमल रहेगा और मा तीव्र रहेगा, अर्थात शुद्ध रे की जगह हम कोमल रे ये वाला प्रयोग करेंगे और शुद्ध मा की जगह तीव्र मध्यम इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए इसकी मेलोडी समझते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ओके। ये हमारा मारवा थाट हो गया। इसमें रे कोमल और मा तीव्र हमने प्रयोग किया। तो आइए अगला थाट देखते हैं, थाट काफी। काफी थाट में क्या होता है, कोमल के रूप में हम गंधार का प्रयोग करते हैं और निषाद का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। गा और नी इसमें कोमल रहेगा, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। तो आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं।
सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अगले नंबर का जो थाट है वो है थाट भैरव, जो हमारा 6 नंबर का थाट है। इसमें हम रे कोमल और धा कोमल, ये 2 स्वर कोमल प्रयोग करेंगे और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। तो आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये जो थाट था हमारा थाट भैरव था। आइए अगला थाट देखते हैं, थाट आसावरी, जो 7वें नंबर का थाट है। इसमें गा, धा और नी 3 स्वर इसमें कोमल प्रयोग होंगे और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। तो आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, आइए अगले नंबर का जो थाट है 8वें नंबर का, वो है तोड़ी थाट। इसमें हम रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और मा तीव्र, बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग करेंगे। अर्थात रे, गा, धा ये 3 स्वर इसमें कोमल प्रयोग होंगे और मा इसमें तीव्र के रूप में प्रयोग होगा और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। तो आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे गा म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये हमारा तोड़ी थाट था। आइए अगला थाट देखते हैं, थाट पूर्वी, 9वें नंबर का थाट है। इसमें रे कोमल रहेगा, मा तीव्र रहेगा और धा कोमल रहेगा और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। अर्थात रे, धा कोमल और मा तीव्र। आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, ये हमारा पूर्वी थाट था। आइए आखिरी जो थाट है हमारा थाट भैरवी, 10वें नंबर का थाट है। इसके बारे में जानते हैं। इसमें रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल, अर्थात रे, गा, धा, नी 4 स्वर इसमें कोमल प्रयोग होंगे और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। तो आइए इसकी मेलोडी को समझते हैं। सा रे गा म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये हमारे 10 थाट है। 10 थाट के बारे में हमने जाना और उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में जाना। अब इन 10 थाटों को याद रखने का, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, तो उस टेक्निक को आप नोट कर लीजिए। उसको दोहा आप कह सकते हैं या फिर एक टेक्निक कह सकते हैं, जो भी आप नाम दें। तो ये जो दोहा है ये हमें याद रखना है। तो पहले 10 थाटों को याद रखने का ये तरीका हम समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भैरव भैरवी आसावरी, यमन बिलावल थाट। फिर से सुनिए। भैरव भैरवी आसावरी, यमन बिलावल थाट, तोड़ी काफी मारवा पूर्वी और खमाज। ठीक है, फिर से सुनिए। भैरव भैरवी आसावरी, यमन बिलावल थाट, तोड़ी काफी मारवा पूर्वी और खमाज। ये 10 थाटों को याद रखने का एक दोहा है या फॉर्मूला आप कह सकते हैं। अब इन 10 थाटों में प्रयोग होने वाले स्वरों को भी हमें याद रखना है, तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। उसके लिए भी दोहे हैं, 2-3 दोहे हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला है शुद्ध सुरन की बिलावल, कोमल निषाद खमाज। अर्थात बिलावल में शुद्ध स्वर प्रयोग होंगे और खमाज में कोमल नी का प्रयोग होगा। तो पहली लाइन है इसकी, शुद्ध सुरन की बिलावल, कोमल निषाद खमाज, मां तीव्र स्वर यमन मेल। अर्थात यमन में तीव्र स्वर का प्रयोग होगा। यमन या फिर कल्याण आप कह सकते हैं, जो
सेकंड हमारा नंबर का जो थाट है। माँ तीव्र स्वर यमन मेल, मतलब यमन के साथ, यमन राग है उसके साथ इसका मेल जोल होता है और उसमें तीव्र माँ का प्रयोग हम करते हैं। तो माँ तीव्र स्वर यमन मेल या फिर कल्याण मेल भी बोल सकते हैं। गानी मृदु काफी थाट, अर्थात काफी थाट में गानी मृदु अर्थात कोमल प्रयोग होंगे, राइट। दूसरा जो दोहा है इसका, गाधानी कोमल से आसावरी, रेधा मृदु भैरव रूप, अर्थात आसावरी जो थाट है उसमें गा धा नी कोमल प्रयोग होंगे, रे धा मृदु मीन्स कोमल, भैरव में प्रयोग होंगे, ठीक है। अगली लाइन, रे कोमल चढ़ती मध्यम, मारवा थाट अनूप। रे कोमल चढ़ती मध्यम, चढ़ती मध्यम मीन्स हमारा माँ ये है और ये चढ़ा ऊपर, तो ये तीव्र हो गया, तो इसलिए चढ़ना इस पे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो रे कोमल चढ़ती मध्यम, रे कोमल चढ़ती मध्यम अर्थात माँ तीव्र और रे कोमल, ये हो गया हमारा मारवा थाट अनूप, मारवा थाट, ठीक है। अगला जो आखिरी दोहा है उसमें है, उत्तरत रे गा धा अरु नी से, सोहत थाट भैरवी। उत्तरत रे गा धा अरु नी से, उत्तरत मीन्स पीछे खिसकना, जैसे ये हमारा रे था शुद्ध रे, तो ये उतरा नीचे तो ये कोमल रे हो गया, ये शुद्ध गा ये नीचे उतरा तो कोमल गा हो गया, ये हमारा धा था शुद्ध, उतरा तो कोमल धा हो गया, ये नी था शुद्ध, उतरा तो कोमल नी हो गया। तो उत्तरत रेगा धा अरु नी से, सोहत ठाट भैरवी, भैरवी में रेगा धा नी 4 सुर कोमल प्रयोग होंगे। तोड़ी में रेगा धा माँ विकृत, तोड़ी में रेगा धा माँ, रे गा धा और माँ विकृत, विकृत मीन्स कोमल या तीव्र, तो ये रे गा धा ये तो हो गए कोमल और माँ हो गया तीव्र। तो लाइन क्या है हमारी, तोड़ी में रे गा धा माँ विकृत, रे धा माँ विकृत थाट पूर्वी, ठीक है। जो दोहा था हमारा वो है, उत्तरत रे गा धा अरुणी से, सोवत ठाट भैरवी, तोड़ी में रे गा धा माँ विकृत, रे धा माँ विकृत थाट पूर्वी। रे धा माँ, रे धा और माँ ये विकृत, अर्थात रे कोमल धा कोमल माँ तीव्र, कौन से थाट में, पूर्वी में। तो ये टेक्निक है, ये दोहा आप कह सकते हैं इन 10 थाटों को याद रखने का और इसमें प्रयोग होने वाले स्वरों को याद रखने का एक फॉर्मूला है। आप इनको नोट कर लीजिए और इनका अभ्यास करिए, इनको सीख जाइए, इनको रट लीजिए बिल्कुल। आप पूरे जीवन में, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, आप कभी नहीं भूलेंगे 10 थाटों के नाम और उनमें प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने जाना थाट के बारे में। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं रागों पर वीडियो बनाने वाला हूँ, राग श्रृंखला पर। तो उसमें रागों का जो संबंध है वो थाट से ही होता है, थाट के स्वर ही उसमें प्रयोग होंगे। तो आपको कंफ्यूज ना रहे कि मैं कौन से थाट की बात कर रहा हूँ। यदि मैं आपसे कहूँगा कि भाई मैं यमन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ तो यमन कल्याण थाट से पैदा होता है, तो आपको फिर कन्फ्यूज़न होगा कि कल्याण थाट ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तो इसलिए आप इन 10 थाटों के स्वरों के बारे में और इनके नाम आप याद कर लीजिए। और अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो बिलावल थाट से हम शुरू करेंगे। तो मैं बिलावल थाट अर्थात बिलावल से उत्पन्न होने वाले रागों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आश्रय राग है बिलावल, तो बिलावल राग के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग जुड़े रहें। तो यदि आप क्लासिकल सीखना चाहते हैं या लाइट म्यूजिक सीखना चाहते हैं या गज़ल सीखना चाहते हैं, फिल्मी गीत के बारे में जानना चाहते हैं, भजन के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं सभी पर वीडियो बनाता हूँ, सभी पर लेसन बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं अपडेट करता हूँ संगीत से संबंधित जानकारी, और आप घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन है। यदि आप मुझसे पर्सनल जुड़कर संगीत सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पर्सनल जुड़ कर के भी संगीत सीख सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। उसके लिए कुछ ऑप्शन मैंने दिए हैं। आपको 1000 रुपीज़ लाइफ में एक बार पे करना है, जिससे आपको मैं पर्सनल गाइड कर सकता हूं और संगीत के बारे में आपको सारी जानकारी और संगीत आप कैसे बेहतर सीख सकते हैं, आपका जो लेवल है क्या लेवल है, कैसे आपको शुरुआत करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और यदि आप पर्सनल रेगुलर मुझसे जुड़ करके संगीत सीखना चाहते हैं क्लास वाइज कि मैं आपकी क्लास दूँ वीक में 2 बार 3 बार अल्टरनेट क्लास, तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। उसकी जानकारी भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भेज करके ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप दोनों माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।